स्वागत है आप सबका जॉब मास्टर्स में, जो कि एक इंस्टीट्यूट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और बेसिकली हम लोग पठानकोट में बेस्ड हैं। और एसएससी जीडी की आजकल तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं पूरे मजे से पढ़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और डेली उनके जो हमें रिव्यूज मिलते हैं, उनके जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। और बच्चे जो हैं टीचर्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और टीचर बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है वाटरवेज, मतलब राष्ट्रीय जल मार्ग। तो जल मार्ग जो है वो इतने इंडिया के अंदर या भारत के अंदर चलन में नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी उनका उपयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं। जल मार्ग या वाटरवेज क्या होते हैं? आर्टिफिशियल या नेचुरल मार्ग, जिनके ऊपर जिनमें शिप्स जो है या नावें जो है पानी पे चलती हैं, और उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? ट्रेडिंग में और ट्रेवलिंग में काम आते हैं हमारे वो। जैसे यूरोपियन कंट्री में चले जाओ तो वहां पर बहुत ज्यादा यूज करते हैं नदियों को, समुद्रों को। लेकिन इंडिया में मैक्सिमम हम लैंड पे ही, धरती पे ही हमारे जो रोडवेज हैं उस पे हम चलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास वाटरवेज हैं, या फिर आने वाले भविष्य में और हो जाएंगे जिनका हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो इस वक्त भारत में है वो है 111 के आसपास यहाँ पर राष्ट्रीय जल मार्ग है। और उनमें से 106 तो हाल ही 2016 में बने हैं। तो बाकी जो है वो पुराने हैं। अगर हम देखें मोटे तौर पे तो भारत के अंदर जो है वो 6 जलमार्ग ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो 6 जलमार्ग है राष्ट्रीय, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले तो आप क्वांटिटी याद रखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जलमार्ग है वो है 6। टोटल कितने हैं? 111 जो ये जलमार्ग, इनकी अगर पूरी लंबाई देखी जाए तो लगभग 20,186 किलोमीटर के आसपास पड़ती है ये। और ये जितने भी जलमार्ग हैं इनकी जो लंबाई होती है वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि नदियां जो हैं, जो पानी है, वो उनकी लंबाई जो है नदियों की कम या ज्यादा होती रहती है, वो डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती, बदलती रहती है। तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 20,186 20,186 किलोमीटर के आसपास बैठती है। तो आज हम बात करेंगे 6 सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज की। तो चलते हैं इस सफर पे। सबसे पहले जो हमारे पास वाटरवे आता है वो है NW1। NW1 का मतलब क्या होता है? NW1 का मतलब है नेशनल वाटरवे नंबर 1। ये जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है नेशनल वाटरवे नंबर 1, लिखा हुआ ना। नेशनल वाटरवे नंबर 1 का मतलब है एक ऐसा जलमार्ग जिसको सबसे पहले हमने बनाया होगा, इसलिए उसकी काउंटिंग में 1 आया है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि स्टार्ट होता है इलाहाबाद से और खत्म होता है हल्दिया पे। इलाहाबाद से हल्दिया का जो जलमार्ग है उसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1। कहां से शुरू होता है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद देखो, ये इलाहाबाद है आपका। इलाहाबाद से ये शुरू होके कहां अंत होता है इसका? हल्दिया पे। तो यहां जाके खत्म होता है। ये सबसे लंबा भी है। कितनी लंबाई है इसकी? 1620 किलोमीटर। तो सबसे लंबा जलमार्ग जो है भारत का वो है इलाहाबाद से हल्दिया, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो याद रखना है NW1 जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा जलमार्ग है हमारा भारत का। इस पे बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा NW2 नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। नेशनल जलमार्ग नंबर 2 जो है वो कहां से? सादिया से धुबरी जो है इसका शुरू और अंत होता है। सादी से शुरू होती है, धुबरी पे खत्म होती है, और ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ये जो जलमार्ग है ये किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जब ये बहता है तो कौन कौन सी स्टेट्स को या कौन कौन से राज्यों को कवर करता है? ये कहां कहां से गुजरता है? असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, 4 राज्यों में से होकर गुजरती है। इस जलमार्ग का जो फायदा है, इस वाटरवे का जो फायदा इन चारों स्टेट्स को पहुंचता है। उसी तरीके से जो पहला जलमार्ग था उसका जो फायदा है वो किसको मिलता है? यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, 4 राज्यों को उसको फायदा होता है। तो जितने भी वाटरवेज हैं ये आप बने नदियों पे हैं या कोई और पानी के स्रोत पे बने होते हैं, और इनका फायदा किसको होता है? जिन राज्यों में से या जिन यूनियन टेरिटरी में से गुजरती हैं ये नदियां, उन सभी को उसका फायदा होता है। आगे चलते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 3, ये जो है ये किसमें है? कोल्लम टू कोटापुरम।
कोलम टू कोटापुरम, ये आपको यहाँ दिखाई देगा NHW, ये रहा NW3। ठीक है, इसको ये किस पे बना हुआ, इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट कैनल भी बोलते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल होगा इसके अंदर। और इसमें जो है इसकी जो लगभग लंबाई है 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर है। कोलम टू कोटापुरम ये चलता है, कोलम टू कोटापुरम, और इसमें लगभग एक ही स्टेट कवर होती है, वो है केरल। इसका बेनिफिट जो है, इसका जो फायदा होता है वो मिलता है केरल राज्य को, क्योंकि ये पूरे की पूरी कैनल उसी स्टेट के अंदर है। तो ये जो जल मार्ग है 205 किलोमीटर का, इसका फायदा सिर्फ केरल को मिलता है, और केरल जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेडिंग इसकी वजह से होती है। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 4 पे। ये कहां से है, काकीनाडा से मानक, काकीनाडा, काकीनाडा से पुडुचेरी, पुडुचेरी के अंदर वो मानक नाम की जगह है। तो काकीनाडा से स्टार्ट होता है और खत्म पुडुचेरी में होता है। ये देखो, काकीनाडा से स्टार्ट होगा, वहां कैनल बनाई है आर्टिफिशियल, वहां से चलते चलते पुडुचेरी पे ये खत्म होता है। और ये भी लंबाई इसकी ज्यादा है, देखो देखने पता चल रहा है कि ये यहाँ से लेके कोस्टल एरिया में कवर होता है, यहाँ तक पहुंचता है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 1078, 1078 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और ये नंबर 4 है। कौन कौन से राज्यों को इसका फायदा होता है, वो राज्य हैं हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये एक यूनियन टेरिटरी है। इन तीनों जगहों को इसका फायदा होता है। और ये है नेशनल हाईवे नंबर 4, नेशनल राज्य मार्ग नंबर 4, और ये काफी लंबा है, इसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर। कहने का मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें दूसरे नंबर का जो जल मार्ग है वो ये है। उसके बाद चलते हैं हम नेशनल जल मार्ग नंबर 5, नेशनल वाटरवे नंबर 5, जो है मंगलगढ़ी से लेके पारादीप और तलचर से लेके धमारा, मतलब 2-3 जगह को आपस में जोड़ के पूरा ये नेशनल वाटरवे बनता है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि कहां से होता है, ये तलचर तक जाता है। नंबर 5 ये जो बहुत सारी छोटे छोटे जलमार्ग को मिला के बना हुआ है। और इसका जो फायदा होता है वो होता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का इस जलमार्ग को फायदा होता है। छोटा जलमार्ग है और इसकी जो लंबाई है वो है 588 किलोमीटर की, ये जो किलोमीटर है वो इस जलमार्ग में कवर होते हैं। और इसका फायदा 2 राज्यों को मिलता है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो जितने भी जल मार्ग है वो जल के स्रोत तो है ही, इसके साथ ट्रेडिंग, व्यापार के और ट्रेवलिंग उसके फायदा होता है इनका। और जल मार्ग में क्या होता है, पानी पे चलना आसान होता है, जमीन पे चलना मुश्किल होता है। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनमें अगर आपको बाय रोड जाना हो तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर होता है और आपका बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो उस खर्चे को बचाने के लिए हम लोग जल मार्गों का उपयोग करते हैं, ताकि हमारी ट्रेवलिंग और ट्रेडिंग दोनों ही आसान हो सके। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 6। ये है लखीपुर से लेके भांगा, भांगा की रिवर है, उस जगह का नाम भी भांगा है। तो लखीपुर से लेके भांगा, और इसकी लंबाई जो है 121 किलोमीटर है। अगर मैं इसमें मैप में बात करें तो ये यहाँ पर है, इस एरिया में आता है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वाटरवे है इसको हम बोलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 6, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6। ठीक है, और लाखीपुरा से भांगा तक जाता है और इसकी जो लंबाई है 121 किलोमीटर है। 121 किलोमीटर में छोटा है, लेकिन इसका फायदा जो है वो 4 स्टेट्स को होता है, असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। चारों जो राज्य है वो इसका फायदा उठाते हैं, उनमें ट्रेडिंग ट्रेवलिंग होती है इस जलमार्ग की वजह से। तो कहने का मतलब ये है, जिस तरह राष्ट्रीय रोड वाले मार्ग आपके हैं उसी तरीके से हमारे जल मार्ग भी हैं, और दोनों ही का हमें क्या फायदा होता है, ट्रेवलिंग और ट्रेडिंग के अंदर। और जब से ये हमारे देश के अंदर 106 नए 2016 से जुड़ गए हैं जल मार्ग, तो ट्रेवलिंग और ट्रेडिंग आसान हो गई है और इससे हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है। तो जितने ज्यादा जल मार्ग होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। और जल का हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। जिस तरीके से हम पेड़ काट रहे हैं और हमारे देश के अंदर जल की कमी हो रही है, वो अच्छा संकेत नहीं है। तो अगर हम पर्यावरण को बचाते हैं तो उसका फायदा हमें बहुत सारे रूपों में होता है, उनमें से एक रूप है जल मार्ग। तो जल मार्ग का उपयोग आपने समझ लिया, और हमारे देश के अंदर 111 ऐसे जल मार्ग हैं, उनमें से 6 सबसे खास जो है उस पर आज हमने बात की है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे लंबा जल मार्ग कौन सा है, तो वो है नेशनल वाटरवे नंबर 1। कहां से शुरू होता है वो,
इलाहाबाद से और खत्म होता है हल्दिया पे। इलाहाबाद से वो शुरू हुआ और हल्दिया पे वो खत्म हुआ। ये है इलाहाबाद से लेके यहाँ तक गंगा नदी में से होके वो जाता है। और उसका फायदा जो होता है वो किसको मिलता है? यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल को। तो जितने भी जलमार्ग हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और ये जो पहला जलमार्ग है सबसे लंबा देश का जलमार्ग है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। बट कई किताबों में या कई मैप्स में आपको ये लंबाई कम या ज्यादा मिलेगी, तो घबराने की बात नहीं है। आपने लेटेस्ट जो है वो ले लेनी है, क्योंकि जलमार्ग कभी भी कांस्टेंट या एक जैसे नहीं रहते, उनकी लंबाई कम ज्यादा होती रहती है। क्योंकि नदियों की लंबाई भी कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि कभी बाढ़ आती है, कभी कुछ होता है, तो उससे लंबाई जो है नदियां अपने रास्ते भी बदल लेती हैं, उससे उनका रास्ता कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो जलमार्ग कभी स्थिर नहीं होते। लेकिन जो भी लेटेस्ट आपको मिलेगा गूगल पे या किसी भी ऑथेंटिक राष्ट्रीय किसी भी डाटा के अंदर, वहां से आपने वो ले लेना है और उतनी वैल्यू अपनी याद कर लेनी है। लेकिन क्वेश्चंस में लगभग उतनी ही होती है, तो उसमें आप आराम से हिंट आपको मिल जाएगा, आप लिख सकते हो कि कितनी उसकी लंबाई है। तो आज का हमारा जो ये विषय था वो था राष्ट्रीय जलमार्ग, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। और इसको एक बार आप रिवाइज करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। अब अगली क्लास में फिर आपको मिलूंगा ज्योग्राफी के एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। जाते जाते आपसे पूछूं, अगर मैं सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? आपके दिमाग में आंसर आ गया है। उसकी लंबाई कितनी है? आपके दिमाग में आंसर आ गया है। उसका फायदा किस किस को होता है? बिल्कुल सही। तो आपने क्या करना है, जितने भी जलमार्ग है उनका सबका अपने डिस्टेंस याद करना है, कौन कौन से राज्य को उसका फायदा होता है, कहां से शुरू और कहां से अंत होता है, ये सब आपने अच्छे से याद कर लेना। और मेरी उम्मीद है कि आपको ये सब याद हो चुका है। फिर से मिलते हैं अगले वाली ज्योग्राफी के चैप्टर के साथ।